कल तो जल्दी आओगे ना? हाँ। जय श्री दीदी। जय जय श्री। कैसे हो? समझ में आ रहा है ना सब? अब आप सुन लो, फिर मैं बाद में हाँ, दूंगा कि आ रहा है अभी। तो क्या बोल रहा? अभी चालू हो रहा है। रेखी दे दूं जब तक खाना? सुनो खा बेटा, वो सुनोगे तो इधर ध्यान नहीं होगा, ये सुनोगे तो इधर नहीं होगा। बाद में देना चाहो। क्या? बाद में दे देना। है? बाद में दे देना। ठीक है बैठो बैठो, प्रसन्न चित्र में बैठना है। पूरा उसको टेका उठ के और उठ के पहले बैठ और उठ के। सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री। क्या है चालू? अरुण जी बस आप चालू कर दो बस। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। जयपुर हेरिटेज भक्तामा रेलिंग सेंटर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी प्रसन्न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके घर में खुशियां रहे। आपके पाठ के घर में टाइम कोई भी मुंह में कुछ भी ना लेवे, सबका त्याग करके बैठना है। सभी कुल्ला करके बैठे, खाने का त्याग जो भी रहेगा। बिल्कुल भक्तामर हीलिंग सेंटर में जो भी भक्तामर की हीलिंग में जो भी बैठता है वो मुंह की शुद्धि करके ही बैठे, स्वच्छता से, क्योंकि भक्तामर एक अपने आप में बहुत अनूठा स्तोत्र है, इसकी गरिमा बनाए निरूपमा रखें। जी कृपया आप कुल्ला करके आए। निरूपमा जी पटेल। दीदी सबको म्यूट कर दो, फिर एक एक खोलते जाओ। हाँ भाई साहब। हाँ बस अब आप चालू कर दो। अच्छा मैं पहले म्यूट कर दूं सबको। पहले सबको म्यूट करो, फिर मेरे को हाँ वो करो हाँ अनम्यूट। हाँ करती हूँ। ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, 3 बार ओम का नाद करेंगे हम लोग। गहरी सांस लेंगे,
रोकेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लोकाकाश के अग्रभाग में अनंत सिद्ध आत्माएं, बुद्ध आत्माएं, मुक्त आत्माएं विराजमान हैं और अनंत काल तक विराजित रहेंगे। उन सभी सिद्ध आत्माओं को, बुद्ध आत्माओं को, मुक्त आत्माओं को मन से, वचन से, काय से त्रिकाल वंदन, साष्टांग प्रणाम, बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्वाय दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो आत्मधर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवम् ओंकाराय नमो नमः। तन निर्मल हो मन निर्मल हो, तन निर्मल हो मन निर्मल हो, जीवन धन आचरण सदा ही निर्मल हो। तन सांभल हो मन सांभल हो, जीवन धन आचरण सदा ही संभल हो, संभल हो। तन मंगल हो मन मंगल हो, जीवन धन आचरण सदा ही मंगल हो। यह जीवन मंगलमय हो, निर्भय हो, नित्य निरामय हो। यह जीवन ज्योतिर्मय हो, यह जीवन मंगलमय हो। पाप विलय हो पुण्य उदय हो, कर्मों का क्षय सर्वोत्तम हो। यह जीवन मंगलमय हो, जन्म जरा मृत्यु से ऊपर जीवन मृत्युंजय हो। यह जीवन ज्योतिर्मय हो, यह जीवन मंगलमय हो। नमन आत्म परमात्म को,
वीतराग भगवन नमन गुरु, नमन गुरु जननी जनक धर्म संग श्रुत सन सदा रहे जयवन है उपकार अनंत, है उपकार अनंत, है उपकार अनंत। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। श्लोक शुरू कर देता हूं दीदी, ठीक है। जो आदिनाथ भगवान की जय हो, मांगतुंग आचार्य प्रभु की जय हो। अब हम भक्तामर की हीलिंग शुरू कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुने। 31वां श्लोक भी कर दीजिएगा। 31 बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ओके ओके, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। बोलो भक्तामर स्त्रोत जी की जय हो, मांगतुंग आचार्य जी की जय हो। ये भक्तामर स्त्रोत आप जितनी श्रद्धा और आस्था से ग्रहण करेंगे ये उतना ही काम करेगा, और आपने इसको हवा में उड़ा दिया तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। आपकी जितनी प्रकार आस्था होगी इस भक्तामर के स्त्रोत, जैसे अनलिमिटेड लव होता है ना, बिल्कुल बिना कंडीशन के, वो इसको जैसे आप भक्ति से आप करेंगे तो ये आपको बहुत कारगर रहेगा। यह अटूट सबका विश्वास है, आचार्यों का, गुरुओं का, ये बिल्कुल प्रामाणिक चीज है। ये मैं पहला श्लोक का वाचन कर रहा हूं। भक्तामर्पणत मूलमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतितां जनानाम्। ओम ह्रीं आरं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूम रोम रे ऐसियाउसा प्रति चक्रे भट विचक्राय झूम झूम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। यह संसुत है सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथे स्तोत्रेर्जगत् त्रितय चित्त हरे रुधारे स्तोसे किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रं प्रथमञ्जिनेन्द्रं प्रथमञ्जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम् ओम ह्रीं अरं नमो ओहिजिणाणम् झोम झोम नमः स्वाहा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मति विरगत्रपोहम् बालं विहाय जल संस्थितुमिन्दुबिम्ब मानकैच्छति जनैः सहसा गृहीतुम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्य सिद्धि राम ह्रीं रूम रोम ऐसे रूपाय नमः। ओम ह्रीं अरं नमो परमो हि जिनाणं झोम झोम नमः स्वाहा। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनो दत्तनाक्र चक्रं को वा तरितुमलमाम्बुनिधिं भुजाभ्याम्।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो सवोहि जिनाणं जोम जोम नमः स्वाहा। सोहम तथापि तव भक्ति वसान्मुनि से कर्तुं स्तोमं विगत शक्तिरपि प्रवर्तते प्रीत्यात्वमीर्मविचारे मृगी मृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशोपलिपारणार्थम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपार्श यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अणतोहि जनाणं झोम झोम नमः स्वाहा। अल्पे श्रुतं श्रुतवतां परिहास धामे त्वद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते वलान्मा। यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रं हम सं थे 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 ठे ठे सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमः कुट्ठ बुद्धिणं जोम जोम नमः स्वाहा। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तानरारति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो व्यूल मंदिरम झोम झोम नमः स्वाहा। नास्तं कदा चिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति। नाम्भोधरोधर निरुद्र महाप्रभावः सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नमेण अट्ठे मट्ठे चूद्र कट्टे चूद्र पीड़ा जटर पीड़ा भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमः अट्ठांग महानिमित कुशलाणम झोम झोम नमः स्वाहा। अब 28वां श्लोक कर रहा हूं। सारे इष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए, व्यापार में लाभ प्रतिष्ठा आदर पाने के लिए और कुष्ठ रोग निवारण के लिए 28वें श्लोक का वाचन कर रहा हूं मैं। उच्चैर शोक तरु संसुत मन्मयूख मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत्किरणमस्ततमोवितानम बिंबं रविरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो महात्वाणम झोम झोम नमः स्वाहा। 30वां श्लोक कर रहा हूं मैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। इस 30वें श्लोक की एक खास बात है कि आपके किसी भी तरह की कोई नजर लग गई हो, किसी भी बच्चे के या परिवार में किसी के भी, तो मंदिर में जाके 3 बार चंवर ढुड़ाने से ये सभी तरह के आपके कैसा भी टोक लगी हुई हो, नजर लगी हुई हो, तुरंत दूर होती है। लेकिन ये करें जाके मंदिर में मूर्ति के सामने चंवर ढुरा के, चंवर लेके। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम वे
भ्राजते तब वपु कलधोत कांतम उद्धचांक सुचिनी जरवारि धारे मोचेष्टकं सुरगिरेरिवशात कोभम। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ ह्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्रान स्तंभय स्तंभय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो घोर गुणाणम झोम झोम नमः स्वाहा। 31वां श्लोक कर रहा हूं मैं, चर्म रोगों के दूर करने के लिए, यश कीर्ति प्रतिष्ठा पाने के लिए। छत्रय त्रयम् तब विभाति शशांक कांते मोचे स्थित गत भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय स्त्री जगते परमेश्वरतम। ओम उवसग्गहरम आसम पासम वंदामि कमक्षण मुक्कण विसर्विस्निन्नासम मंगल कल्याण मावासम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमः घोर परक्षमाणाणम झोम झोम नमः स्वाहा। 33वां श्लोक का वाचन कर रहा हूं मैं। किसी के भी बुखार हो या किसी भी तरह का कोई ज्वर आता हो, हाथ पांव टूटते हो, उसके लिए। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाते संतान कादि कुसुमोत्तर वृष्टिरुधा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवह पतति ते वचसां ततेर्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो सवो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। 36वां श्लोक कर रहा हूं मैं, सुख समृद्धि और संपत्ति प्राप्ति के लिए। उनेन्द्र हेव नव पंकज पांज कांति परयूल सलनक मयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्मंत्रान् आकर्षय आकर्षय आत्मंत्रान् रक्ष रक्ष परमंत्रां छिन्दय छिन्दय मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विपोषै पत्ताणं झोम झोम नमः स्वाहा। अब मैं 45वें श्लोक का वाचन कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की बीमारियां, कैसी भी बीमारियां हो, कोई भी असाध्य रोग हो, किसी तरह का भी भय हो आपको जीवन में, या किसी भी तरह का डिप्रेशन हो, उससे ये 45वां श्लोक जरूर बोलते रहना चाहिए, जिससे सब आदि व्याधि ठीक हो जाती है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुवनाम शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविता सा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मरता भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपदव शांति कारिणी रोग कसरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षीण महानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। 47वां श्लोक भय वाचन के लिए। किसी भी तरह का आप लोगों को डर हो, भय हो, उससे ये मुक्ति दिलाता है। मत्तय दीपेंद्र मगराज दवान लाही
संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्या सुनासमुपया भयं यस्तावकं स्वमिमं मतिमानधीते ओम नमो राम ह्रीं रूं रों रे यक्ष ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते उन्मते भयहराय नमः ओम ह्रीं नमो सिद्धाय गणानां वर्धमानां झों झों नमः स्वाहा। मनोवांछित फल की प्राप्ति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, मोक्ष लक्ष्मी और धन लक्ष्मी दोनों प्राप्ति के लिए 48वां श्लोक बोला जाता है। स्तोत्रस्त्रजं पवजिनेन्द्र गुणे निबद्धां भक्तामया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यह कंठगतां जस्त्रं मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी ओम राम ह्रीं रूं रों रे सिया उषा झों झों नमः स्वाहा ओम नमो ब्रह्मचारिणे अष्टादशशीलांगरत धारिणे नमः स्वाहा ओम ह्रीं नमो सब साउणम ओम नमो भयवदो मेधि महावीर वड्ढमाणानं बुद्धिरिजनम झों झों नमः स्वाहा भक्तामर्पणतमूलमणि प्रमाणामुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादाबालं बलं भवजने पतितां जनानां यः संसुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा सुधभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरेरुदारे स्तुसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं हे प्रभु हे आदिनाथ भगवान मेरे द्वारा श्लोक बोलने में, मंत्र बोलने में, हीलिंग करने में किसी भी तरह की अशुद्धि हुई हो, अक्षर पद मात्रा से छोटा बड़ा कहा गया हो, बोलने में किसी तरह की अशुद्धि हुई हो, अहम भाव आया हो, त्रुटि हुई हो, प्रभु मैं उससे मन वचन काय से क्षमा मांगता हूँ क्षमा। और मेरे द्वारा मंत्र बोलने में, पाठ बोलने में जो भी पुण्य की प्राप्ति हुई है वैसा 5 मिनट लगेगी, वह आप सारा पुण्य स्तोत्र भी सुना दीजिए। ठीक है हाँ। वह सारा पुण्य उन सबके खाते में चले जाए जो भी हीलिंग ले रहे, उनको सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। अब मैं आप लोगों के सामने पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र वो कर रहा हूँ, वो करता हूँ। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मैं पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र कर रहा हूँ। ये बहुत ही पावरफुल और कारगर स्तोत्र है। किसी भी तरह की मनोकामना हो, कैसा भी दुख दर्द हो, ये सारा इस वो सग्रम से दूर होता है। श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात ऐस योग फलतु ओम ह्रीं श्रीं मरम नमः पास सर्व सहजिन पुलिंगम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं मरम नमः पास सर्व सहजिन पुलिंगम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं मरम नमः पास सर्व सहजिन पुलिंगम ह्रीं श्रीं नमः। सब लोग हाथ जोड़ के पार्श्वनाथ भगवान की टोंक को नमन करेंगे जहां से पार्श्वनाथ भगवान ने मोक्ष फल प्राप्त किया है। आप सब वहीं उनको नमन करें, शीश झुकाएं और मन एकदम प्रसन्न रहना चाहिए आप लोगों का। उस्सगरं पासं वंदामि कमघण मुक्कम विसर्विस्निन्नासं मंगल कल्याणम आवासम विस्हर पुलिंगम मंतम कंठे धारोदि जोशया मणुओ तस्य घैरोगमारी दुट्ट जराजंती उवसामम चित्त तु दूरे मत्तो तुज्य प्रणामो विभवफलो होति नर्तरी सीवी जीवा पावंतेन दुखं दोगतम तु है सम्मध्ये लब्धे चिंतामणि कप पायो भूयो पावंती अविघ्नेनम जीवा ऐरार्मरम ठाणम हीय संतुतो मायस भक्ति व भरेण ही देणे ता देवे भिच्च बोहि भवे भवे पासिन चंदम ओम मर्तरु काम धेनुम चिंतामणि काम कुंभादिया श्री पासना सेवा गणम सव्वे विया संतम ओ सगरम स्तोत्रम कादुणम जैनम संगम कल्याणम
कर्णायणेणं विन्दं स भद्रबाहु गुरु जयदु उपसगरं स्तोत्रं कृतं श्री भद्रबाहुना ज्ञानादित्ये संघाय शांताय मंगलाय च। बोलो भद्रबाहु स्वामी जी की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सर्वत्र शांति हो, सबका भला हो, सबसे पहले मेरा भला हो। सभी को जय जिनेंद्र। सबको हाँ जय। दीदी, हाँ, सभी रूपाली को जी जय जिनेंद्र। हमारे बीच में आ चुके हैं और जी रूपाली आज जी, रूपाली जी को बना दिया है। जी आंटी। रूपाली ठीक जी, है। जी आंटी, जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र। जय। आज रूपाली जी अपने बीच में अरहम योग करवाएंगे। सभी कोई जो नहीं जुड़े हैं, प्लीज वो भी जल्दी जल्दी अपने इष्ट मित्रों को फोन करके जोड़ने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी कर लें, ताकि सभी जुड़े और जरूर जरूर इसको फॉलो करें। हाँ, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की कोशिश करें। हाँ रूपाली जी जी, आंटी। हाँ जी आंटी जी। आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको होस्ट बना दिया है। ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ आप जी आंटी। 3:40 तक खत्म कर देना, जी आंटी। ठीक है ना? जी आंटी। हाँ जी ओके आंटी। ओके ओके। जय जिनेंद्र सबको, और थैंक यू सो मच। सबको म्यूट कर दो, आप सबको म्यूट कर जय दो। जिनेंद्र दीदी। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र, पाली जी। है ना? हाँ, जय जिनेंद्र सबको म्यूट कर देती हूँ मैं। सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। और सब अंकल ने बहुत अच्छी हीलिंग दी। हाँ, मैंने सबको म्यूट कर दिया। जो होस्ट और को होस्ट है ना, सिर्फ वही बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो चलो, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरहम ध्यान योग। ओके, तो एक छोटी सी स्लाइड दिखाऊंगी मैं आपको कि उस स्लाइड्स में क्या है, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ। पहले हम छोटा सा समझेंगे और फिर करेंगे, ओके? सो दैट जब आप करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अरहम ध्यान योग, ठीक है ना? तो अरहम ध्यान योग में कितने शब्द हैं? एक अरहम है, एक ध्यान है, और एक योग है, ओके? तो अरहम किसे कहते हैं? अरहम जो होता है, जो बहुत सुप्रीम पावर्स होती हैं, लाइक जैसे हमारे सिद्ध भगवान है या अरिहंत भगवान है, उनकी शक्तियों को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? तो हम लोग उनको याद करके ध्यान करने जा रहे हैं, और जो उनकी मार्ग पर चलते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको भी याद करेंगे, ठीक है ना? अरहम। अब ध्यान, ध्यान शब्द का क्या अर्थ है? मेडिटेशन। मतलब कहते हैं किसी एक चीज पे अपने मन को फोकस करना ध्यान कहलाता है ना? अपने हाँ, आपने देखा होगा अपने जैन धर्म में कितने सारे ध्यान है ना? पिंडस ध्यान, पदस ध्यान, रूपस ध्यान, रूपातीत ध्यान। और आपको पता है, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं और लाइक ध्यान करते हैं, तो हमारे जो मन वचन काय की एक्टिविटी होती है, जिसे हम योग कहते हैं। एक इसमें एक शब्द और आया है, योग। योग किसको कहते हैं? मन, वचन और काय से मिलके जो हम करते हैं, दैट इज द योग, ठीक है ना? तो जब हम अपने मन को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने वचन को रोकने की कोशिश करते हैं, और अपने काय को रोकने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ एक ही चीज पे हम फोकस करते हैं, तो उसको हम ध्यान कहते हैं। मतलब विचार शून्य हो जाना। और आपको पता है, जब भगवान लाइक को केवल ज्ञान होने के बाद जब भगवान का समोषण लगता है, भगवान विहार करते हैं, और जब उनका समोषण कभी पूरा ये हो जाता है, फिर इसके बाद जब भगवान क्या करते हैं? योग निरोध में जाते हैं, और फिर वहां पे ध्यान करते हैं, और फिर शुक्ल ध्यान करते हैं, जो कि सबसे प्योरेस्ट ध्यान होता है। और जैसे ही भगवान ध्यान करते हैं, तो जब समोषण में गए अरहंत परमेष्ठी थे, तो 4 कर्म नष्ट हो गए थे। लेकिन जब वो सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं, तो जो उनकी आयु, नाम और गोत्र जो कर्म होते हैं, वो भी उनसे छूट जाते हैं, और वो सिद्ध शिला पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान लाइक हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। भले ही 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का ध्यान करें, लेकिन ध्यान आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। तो जब हम लोग ये ध्यान करेंगे, तो पूरे फोकस के साथ आप करिए, ओके? चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं अरहम ध्यान योग। तो अरहम ध्यान योग में मैंने क्या बताया आपको? 3 शब्द हैं,
अर्हम, ध्यान और योग। तो अर्हम क्या है? सुप्रीम पावर, है ना, सिंबॉलिकली जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम पावर्स को, अरहंतों की शक्ति, सिद्धों की शक्ति, ठीक है ना। और ध्यान, मेडिटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। और योग क्या है? मन वचन काया की एक्टिविटी को हम योग कहते हैं। ओके, तो देखो जो अर्हम ध्यान योग होता है, ये आचार्य मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी द्वारा बताया गया है, और ये मेरा नहीं है, मैं उनका ही ध्यान आपको करा रही हूँ। ओके, तो जो ये ध्यान है, जस्ट अ मिनट, मेरा एक फोन आ रहा है बार बार। हाँ, तो ये ध्यान एक्चुअली आपको सबसे पहले हमें ये समझना है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, किसी जाति से रिलेटेड नहीं है। इस ध्यान को कोई भी कर सकता है, ठीक है। और इस ध्यान को करने से बहुत सारे आपके बेनिफिट्स भी होते हैं आपको, ठीक है, वो भी हम जानेंगे अभी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अर्हम ध्यान योग होता है वो किससे मिलकर बना है। एक्चुअली में वो उसमें क्या क्या मतलब कंपोनेंट्स है। जैसे हम कोई केक बना रहे हैं तो हम देखते हैं ना, केक में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैदा मिलाएंगे, फिर शुगर मिलाएंगे, ऑयल मिलाएंगे। वैसे जो अर्हम ध्यान योग होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीजें इसमें मिलकर बना हुआ है। ओके, तो हम ये जानेंगे। तो जो अर्हम ध्यान योग है, इसमें मेन जो है वो 5 चीजें होती हैं। अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। ओके, तो जो हम नमोकार मंत्र में जिनको हम नमस्कार करते हैं ना, उनको ही परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी जो परम पद में स्थित है, जो बहुत हाई पोजीशन पे है। ओके, तो अर्हम ध्यान योग में इन हम 5 परमेष्ठियों का ध्यान करते हैं, इनकी एनर्जी को हम लेते हैं। तो अरिहंत परमेष्ठी, सिद्धि परमेष्ठी, आचार परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ठीक है ना। अब अरिहंत परमेष्ठी क्या होता है? अरहंत परमेष्ठी जो होती है, जस्ट मिनट, अरहंत परमेष्ठी जो होती है उसके 46 मूल गुण होते हैं, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्यों हम इन्होंने ऐसा क्या अचीव करा है कि वो अरहंत बनी? कुछ तो होगा ना क्वालिटीज, है ना, तो वो उनकी क्वालिटीज हम ऐसे लाइक कह सकते हैं, ठीक है ना। और जो सिद्ध परमेष्ठी होती है उनके 8 मूल गुण होते हैं। जो आचार परमेष्ठी होती है उनके 36 होते हैं। और जो उपाध्याय परमेष्ठी होती है उनके कितने होते हैं? उनके 25 होते हैं। और जो साधु परमेष्ठी होते हैं उनके 28 मूल गुण होते हैं। तो ये जो हमने क्या बात करी कि अर्हम ध्यान योग क्या है, अर्हम ध्यान योग किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो मैंने आपको 5 चीजें बताई, अरहंत परमेष्ठी, सिद्धि परमेष्ठी, आचार परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। ओके, आई थिंक आपको पता चल गया होगा इतना, ठीक है। फिर हमने क्या जाना कि इन सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्यों वो अरिहंत कहलाए? क्यों, मतलब अरिहंत बनने की शक्ति तो हम में भी है, हर एक आत्मा में सिद्ध और अरिहंत बनने की शक्ति है। तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे वो अरिहंत बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, आचार बनते हैं, उपाध्याय बनते हैं और साधु बनते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, इनके कलर्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि कलर थेरेपी में हमने जाना था कि कलर्स का भी हमारी लाइफ में कितना ज्यादा मतलब इफेक्ट होता है। तो ऐसे ही हमारा जो जैन धर्म का आपने फ्लैग देखा होगा ना, झंडा, तो जैन धर्म के फ्लैग में कभी आपने नोटिस किया उसमें 5 कलर होते हैं ना। तो वही 5 कलर जो हैं वो हमारे 5 परमेष्ठियों के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अरहंत परमेष्ठी, उसका कलर क्या होता है? व्हाइट। अरहंत परमेष्ठी का कलर व्हाइट होता है, सफेद रंग होता है। और सिद्ध परमेष्ठी का होता है रेड कलर, ठीक है ना। आचार परमेष्ठी का होता है येलो कलर, उपाध्याय परमेष्ठी का होता है ग्रीन कलर, और साधु परमेष्ठी कहीं कहीं ब्लू कलर में भी रिप्रेजेंट करते हो, कहीं कहीं ब्लैक कलर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज उनका जो लाइक शेड्स है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है ना। तो इनके कलर्स हुए, इनके मूल गुण हुए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक हुए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अरिहंत किसे कहते हैं? अरिहंत शब्द का मतलब सिर्फ जैन धर्म से ही नहीं है, लिमिटेड नहीं है वहां तक। ये मतलब लाइक अरि कहते हैं शत्रु को। यदि आप अरिहंत को ब्रेक करेंगे तो अरिहंत
है ना। तो अरि कहते हैं शत्रु को और हंत कहते हैं हनन करने वाला, है ना, जिन्होंने अपने शत्रुओं को हनन कर लिया। किसने कौन से शत्रु? हमारी क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है ना, और जो हमारे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनी और अंतराय कर्मों को, ठीक है ना। तो वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, इट्स नॉट के लाइक कि सिर्फ जैन धर्म में ही होंगे। ओके, तो आई थिंक अरहंत परमेष्टि हो गया। देन सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध मतलब जो सुप्रीम सोल है, जो अरहंत से भी ऊपर है, जिनका शरीर ही नहीं है और जो मोक्ष को जा चुके हैं। अब मतलब उनको संसार में जन्म मरण की, जो लोग मोक्ष चले जाते हैं वो अब संसार में घूमने वाले नहीं है ना। तो हमें भी क्या करना है, हमें कोशिश करना और अपनी तैयारी करना है मोक्ष पर जाने की, क्योंकि हमें इस संसार में भटकना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कब तक भटकोगे इन 84 लाख योनि में, फिर नया जन्म मिलेगा, फिर नया जन्म मिलेगा, और पता नहीं कौन सा कुल मिले। आज हमें जैन कुल इतना बड़ा भगवान ने दिया है, इतनी 5 सेंसेस दी है, हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, इतना अच्छा, सुनो ना कितना अच्छा वो दिया है प्लेटफॉर्म हमें, जैसे आशा आंटी ने, कि हम सब लोग ध्यान धर्म की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यदि हम आज भी नहीं समझे तो कब समझेंगे। तो हमें जरूर इस चीज को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो सिद्ध परमेष्टि वो होती हैं जिन्होंने 8 उनको कर्मों को नष्ट कर लिया है, जो बिना शरीर के होती हैं, मतलब लाइक सुप्रीम सोल जो मोक्ष पे जा चुकी हैं। अब उनको संसार में बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आचार परमेष्टि क्या होते हैं? आचार परमेष्टि वो होते हैं जो कि लाइक हर जगह हो सकते हैं, जो दीक्षा देते हैं, है ना, दीक्षाएं देते हैं, संघ को संभालते हैं, है ना, वो आचार परमेष्टि होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि कौन होते हैं? उपाध्याय परमेष्टि होते हैं जो पढ़ते हैं और पढ़ाते भी है, दोनों काम करते हैं, है ना, वो भी किसी भी धर्म में हो सकते हैं। और साधु परमेष्टि कौन होता है? जो मतलब बिगिनर्स हैं, जो आगे बढ़ने के लिए, जो सिद्ध बनने के लिए, अरहंत बनने के लिए इस मोक्ष मार्ग पर स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जैसे हमारे मुनिराज, है ना, आरिका माता, है ना, या ब्रह्मचारी जैसे हमारी नीतू दीदी, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, ठीक है, कि पहले एक लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर थर्ड लेवल, ठीक है। तो इस तरह से जो अरहम ध्यान योग होता है, उसमें जो 5 परमेष्ठियां होती है, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इनको हम, इनकी सुप्रीम पावर्स को हम रिसीव करते हैं। इनके अपने कलर्स होते हैं, है ना, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मूल गुण होते हैं, ठीक है। अब एक नई चीज जानते हैं, ये जो अरहम ध्यान योग में जो 5 परमेष्ठियां होती हैं, वो रिप्रेजेंट करती है पीस, PEACE, ठीक है। तो पीस मतलब शांति, है ना। तो जब आप परम ध्यान योग करोगे तो आपको शांति मिलने वाली है, वो नहीं जो काम के लिए आती है शांति, अपने मन की शांति, है ना। तो पीस का मतलब जो अरहंत परमेष्टि है उनको डिनोट करता है पी, यानी कि पावर, है ना। जो सिद्ध परमेष्टि है वो एनर्जी, पीस का ई ले लीजिए आप, पीस की जो स्पेलिंग है उसमें से सेकंड नंबर पे क्या है? ई। तो अब सेकंड नंबर पे क्या है? हमारी सिद्ध परमेष्टि, तो एनर्जी, E फॉर एनर्जी, ठीक है। A फॉर एक्टिविटी, है ना, और C फॉर क्रिएटिविटी, है ना, और E फॉर एवोल्यूशन, विकास करना अपना, है ना। ऐसे कहते हैं ना, अपना विकास करना, अपनी मतलब आत्मा का, जैसे गुण स्थान होते हैं अपने, आत्मा का विकास करना, ठीक है ना। तो जो अरहम ध्यान योग में जो 5 परमेष्ठियां होती हैं, इनको पीस से रिप्रेजेंट करती हैं, PEACE जिसकी स्पेलिंग है। तो फर्स्ट जो अरहम परमेष्ठि होती है वो किससे? पावर। जो सिद्ध परमेष्ठि होती है वो एनर्जी, जो आचार परमेष्ठि होती है वो एक्टिविटी, जो उपाध्याय परमेष्ठि होती है वो क्रिएटिविटी, और जो साधु परमेष्ठि होती है वो एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आई थिंक आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग अब अरहम ध्यान योग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हमें क्या करना है, एक बात सबको ध्यान रखनी है, हमें जब अरहम ध्यान योग करना है और लाइक हमें जब हम कायोत्सर्ग करेंगे ना उसमें 27 टाइम्स, तो हमें अपनी सांसों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है ना। इतने अच्छे से फोकस करना है, मतलब एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इज द आर्ट ऑफ लिविंग,
ठीक है ना। जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है उसको आर्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं। मतलब यदि आपने ब्रीदिंग पे बहुत अच्छे से फोकस किया तो ये आपके मन के विचारों को थमने देगा और आप बहुत लाइक मेडिटेशन की स्टेज में पहुंचते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की थी कि अरहम ध्यान योग में जो 5 परमेष्ठियां होती है, उनके 5 मूल गुण होते हैं, उनके 5 कलर्स होते हैं और वो पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन अब ये परमेष्ठियां इनके जो हैं वो हैं लाइक कैसे आप इनको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है ना। तो जो अरहंत परमेष्ठी है, देखो आप यहाँ पे पावर में क्या किया है, अपने दोनों हाथ आपको नीचे, अभी मैं समझा रही हूँ आपको, फिर हम करेंगे। दोनों हाथ नीचे ले जाकर मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। और जब आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आपको याद रखना है कि आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये अरिहंत मुद्रा है। ठीक है। देन सेकेंड नंबर पे सिद्ध मुद्रा। सिद्ध मुद्रा में जो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके दोनों हाथ ऐसे हम आगे की तरफ करेंगे अपने सीने के सामने, थोड़ी सी अंजुली बनाकर, मतलब अंजुली मतलब थोड़े से हाथों को टर्न करके उंगलियों को, और हम क्या कहेंगे कि सिद्ध भगवान की शक्ति हमको मिल रही है। ठीक है ना। और पता क्या होगा, जब आपको सिद्ध भगवान की शक्ति मिलेगी, ये आपके हाथों से होते हुए, आपके हार्ट चक्र से होते हुए आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। ओके। फिर थर्ड मुद्रा है जिसे कि हम कहेंगे आचार मुद्रा, जो कि प्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी को। इसमें क्या करना है, आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है। ज्ञान मुद्रा सबको पता है, अंगूठे से फर्स्ट वाली उंगली को टच करके, जिससे हमारी मेमोरी पावर कंसंट्रेशन बढ़ता है, और ऐसे अपने कंधे के पास रखना है ना। तो ये एक्टिविटी हो जाएगी। फिर इसके बाद क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी कि फोर्थ मुद्रा, जिसे कि हम कहते हैं उपाध्याय मुद्रा। जैसे कि आप दीवार को धक्का दे रहे हो, अपने दोनों हाथ के पंजे लोगे, दोनों उंगली, हाथ के पंजों की उंगलियों को बिल्कुल आप सटा के रखेंगे, और जैसे किसी वॉल को पुश कर रहे हो आप, वैसे पुशिंग पोजीशन में। ओके। तो ये हो जाएगी आपकी उपाध्याय मुद्रा। देन साधु मुद्रा। साधु मुद्रा में आपको हाथ जोड़ते हुए अपने जमीन पर टिकाने हैं हाथ, और झुकना है। ये हमें झुकना सिखाता है, एवोल्यूशन, है ना। झुकता वही है जिसमें ज्ञान है, अकर तो मूर्खों की पहचान है। यदि नीचे नहीं झुकोगे तो ऊपर कैसे उठोगे, और नीचे ऊपर उठना है तो नीचे झुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ झुकने की बात हो रही है, और वो चीज सिखा रहे हैं आपको। ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये 5 परमेष्ठियों की एक बार फिर से देख लीजिए। ये पावर है, मतलब अरहंत परमेष्ठि। ये एनर्जी यानी कि सिद्ध परमेष्ठि। फिर ये एक्टिविटी यानी कि आचार परमेष्ठि। ये उपाध्याय परमेष्ठि, क्रिएटिविटी, इवोल्यूशन मतलब कि साधु परमेष्ठि। तो मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, सो दैट जब आप करोगे तो यदि आपको ना याद आए तो आप लाइक इसमें देख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए सभी लोग। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल से रिलैक्स। जो लेट के करना चाहें, जिनको तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लेटे रहो आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल स्माइलिंग, अ स्वीट स्माइल ऑन योर फेस। अपने फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लेके आइएगा। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले एक ऐसी अच्छी मेमोरी को याद करिए जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। शायद जब आपकी शादी हुई थी, शायद जब आपके बच्चों की शादी हुई थी, कुछ भी वो इंसिडेंट हो सकता है जब आप बहुत खुश थे। सबसे पहले अपने आप को खुश कर लीजिए, बिल्कुल खुश, बिल्कुल खुश, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ, है ना। ऐसा हम सोचेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल आईज क्लोज रखेंगे, और 3 बार हम लोग लंबा गहरा सांस लेंगे, सो दैट हम मेडिटेशन के लिए रेडी रहेंगे। जब आप इनहेल करेंगे, यानी कि सांस को अंदर लेंगे, तो आप ऐसा सोचेंगे कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, फ्रेश ऑक्सीजन है, वो आपके अंदर जा रही है। और जब आप एक्सेल करेंगे, यानी कि बाहर सांस को छोड़ेंगे, तो जो नेगेटिव थॉट्स है, स्ट्रेस है, सब बाहर निकाल के फेंक दो। अपने मन को बोलो, मुझे स्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है, फेंक दो उसको निकाल के। ठीक है। ऐसा 3 बार करेंगे हम लोग, फिर हम आराम ध्यान स्टार्ट करेंगे। चलिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। बिल्कुल ऐसा विजुलाइज करें कि एक झरना है, आप उसके पास में बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर एक माउंटेन है, सन भी है, ट्रीज भी है और झरने की बिल्कुल आवाज आ रही है आपको और आप कितना अच्छा फील कर रहे हो, है ना। तो चलिए अब सभी लोग अरिहंत मुद्रा बनाएंगे, हम सभी दोनों हाथों को जोड़ते हुए और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, जैसे पावर में लिखा हुआ है ना, अपने सिर के ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट रखने से आपकी बॉडी में स्ट्रेच होगा और आपके मसल्स भी दूर होंगे। ठीक है, अब सभी लोग 5 टाइम्स बोलेंगे ओम अरिहं नमः, 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 ओम अरिहं नमः। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने जांघों पर लेकर आएंगे और बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स। अब सभी लोग सिद्ध मुद्रा करेंगे। कैसे करना है, दोनों हाथों को अंजुलि निमा बना के अपने सीने के सामने, जैसे ये आपके सामने एनर्जी में जो पोस्टर बना हुआ है ना, वैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिद्ध मुद्रा के लिए। और अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करके रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को भी स्ट्रेच करेंगे और ऐसा हम सोचेंगे कि जो सिद्ध भगवानों की शक्ति है, एनर्जी है, वो हम सभी को रिसीव हो रही है। वाइट कलर की अरिहंत मुद्रा में और रेड कलर की एनर्जी आपको सिद्ध मुद्राओं, सिद्ध भगवानों की एनर्जी आपको रिसीव हो रही है। देखो आपके हाथों पर ये एनर्जी गिर रही है। विजुलाइज करें कि ये एनर्जी आपके हाथों पर गिरकर हथेलियों पर आपके हर चक्र के अंदर से होते हुए आपके पूरे शरीर में घूम रही है और आपके हर चक्र को कितने अच्छे से हील कर रही है। वाओ। अब सभी लोग बोलेंगे ओम अरिहं नमः, 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 ओम अरिहं नमः। नाउ कम टू द रिलैक्स पोजीशन। अपने हाथों को जांघों पर रख के एंड रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब सभी लोग एक्टिविटी यानी कि अरहंत, पहले हमने अरहंत मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, अब हम सभी आचार्य मुद्रा करेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले ज्ञान मुद्रा अपने हाथों पर बनाएंगे। अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली को टिप से टच करते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ अपने कंधों के पास रखेंगे। सीने को बाहर की तरफ निकालेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, है ना। और ऐसा हम लोग विजुलाइज करेंगे कि जो आचार्य परमेष्ठी की एनर्जी है वो हम सभी को रिसीव हो रही है, रिसीव हो रही है, रिसीव हो रही है, बिल्कुल बहुत अच्छे से, और हमारे शरीर को हील कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है। सभी लोग 5 टाइम्स बोलेंगे। क्या बोलना है, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं
दोनों हाथों को रिलैक्स पोजीशन पर ले आइए, जांघों पर रख के, और बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाइएगा। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड। अब क्या करना है हमको? उपाध्याय मुद्रा, है ना? कैसे करना है हमको? अपने दोनों हाथों की जो पंजे है ना, उंगलियों, उनको सटाकर रखेंगे, और जैसे किसी आप वॉल को, दीवार को पुश करते हैं ना, वैसे ही करना है। और सचमुच ऐसा सोचिए कि आप वॉल को पुश कर रहे हैं, सो दैट आप बिल्कुल स्ट्रेट हाथ रहेंगे आपके, और आपका बॉडी में स्ट्रेचिंग आएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथों को उठाते हुए वॉल की तरफ ले जाएंगे, हाथ की उंगलियों को एक साथ रखेंगे और दृष्टि अंगूठे पर टिकाएंगे, और ऐसा विजुलाइज करेंगे जो उपाध्याय परमेष्ठी की एनर्जी है वो हम सभी को रिसीव हो रही है, रिसीव हो रही है, रिसीव हो रही है ना? कितना अच्छा फीलिंग आ रहा है ना? उपाध्याय परमेष्ठी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, हम भी उनके जैसे बने। और क्या बोलना है? ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। कम टू द रिलैक्स पोजीशन, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाइए। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड। अब सभी लोग कौन सी मुद्रा करेंगे? साधु मुद्रा। तो कैसे करना है? जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो है ना, एवोल्यूशन जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना? चलिए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपना सिर जो है वो जमीन पर लगाएंगे। ओके, अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए सिर को झुकाएंगे, जितना जो झुका सकता है, और जमीन पर लगाएंगे। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करिए, और नहीं कर सकते हैं देन इट्स ओके, ठीक है? और क्या बोलना है हमें? ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। और ऐसा विजुलाइज करेंगे कि जो साधु परमेष्ठी की एनर्जी है वो हम सभी के ऊपर बरस रही है, बरस रही है, और इस एनर्जी के अंदर हम सभी नहा चुके हैं। नाउ कम टू द रिलैक्स पोजीशन। दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रख के ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, और ज्ञान मुद्रा के साथ सभी लोग 27 बार कायोत्सर्ग करेंगे, ठीक है ना? कायोत्सर्ग मतलब काया का शरीर से उत्सर्ग, शरीर का आत्मा से अलग हो जाना, इसको हम कायोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है ना? वो हम कैसे करते हैं? हमें 27 टाइम्स गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। ओके, एक बार सांस लेने को और छोड़ने को एक राउंड माना जाएगा, समझा ना? एक बार इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे तो 1 राउंड कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही हमें कितने राउंड करने हैं? 27 राउंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम ये करेंगे तो हमारा सारा फोकस हमारी सांसों पर रहेगा, और मन में क्या विचार रहेगा? जो फ्रेश ऑक्सीजन है, अच्छे विचार हैं, पॉजिटिविटी और ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि जो निगेटिव थॉट्स है ना आपके अंदर, या कोई दर्द है या कोई स्ट्रेस है, सब बाहर निकाल के फेंक देना कि मुझे कुछ अपने पास नहीं रखना है, ठीक है ना? और बिल्कुल ऐसा अनुभव करोगे कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है,
आत्मा तो सिर्फ ये शरीर के घर में रह रही है ना? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। काउच सर 27 टाइम्स करेंगे और एक बार सांस लेना, एक बार छोड़ना, 1 राउंड कंप्लीट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale। जो कोई भी यदि अपनी सांसों को रोक सके तो वो रोक भी सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पूरी तरह से सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देंगे सभी। इनहेल, एक्सहेल और बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ। इनहेल, एक्सहेल, inhale fresh oxygen, exhale, inhale, 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 सांसों को अंदर लेंगे इनहेल में, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale,
एक्सेल। बिल्कुल ऐसे ही अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे और सभी लोग अपनी नाभि पर अरहम लिखेंगे, नाभि पर ओम लिखेंगे और मस्तक पर अरहम लिखेंगे अपने मन में। नाभि पर ओम का राइटिंग करेंगे अपने मन में और मस्तिष्क पर अरहम लिखेंगे। अब ऐसा विजुलाइज करेंगे कि ओम और अरहम दोनों हमारे अंतर मन में मिल चुके हैं। पूरी तरह से ओम और अरहम हमारे अंदर एक हो चुके हैं। पूरी तरह से ओम और अरहम एक हो चुके हैं। कितना खूबसूरत है। अब सभी लोग अरहम नाद करेंगे 3 टाइम्स। धीरे से सब लोग बोलेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और क्या कहना है? ओम अरहम नमः। तो 3 टाइम्स हम सभी ऐसा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गहरा सांस लीजिए। ओम अरहम नमः। अगेन इनहेल। ओम अरहम नमः। अगेन इनहेल। ओम अरहम नमः। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और सभी लोग बोलेंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव सिर्फ जानना देखना है। मेरा स्वभाव सिर्फ जानना देखना है। शांति मेरा स्वभाव है। शांति मेरा स्वभाव है। शांति मेरा स्वभाव है। सभी लोग अपने आत्मा के स्वरूप को देखेंगे, है ना, क्योंकि आप आत्मा हो। सभी लोग बोलेंगे, मैं ज्ञानानंद सुभाभी हूँ। मैं ज्ञानानंद सुभाभी हूँ। मैं हूँ अपने में परम सत्य, पर की मुझ में कोई गंध नहीं। मैं अरस्य अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कोई काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर इसमें मेरा विश्राम नहीं। मैं ज्ञानानंद सुभाभी हूँ। मैं ज्ञानानंद सुभाभी हूँ। बहुत कितना सुंदर है कि मैं ज्ञानानंद सुभाभी हूँ। मैं हूँ अपने में परम सत्य, पर कि मुझ में कोई गंध नहीं। कोई दूसरा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ही अपने में, क्या कह रहे हैं, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कोई काम नहीं। कोई दूसरे का मेरे साथ कोई काम नहीं है।
मैं ही अपना कर्ता धर्ता हूँ। ऐसे अपने आत्मा के स्वरूप को सभी लोग पहचाने और जो क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय सब छोड़ दो। अरे यदि हमने ये सब किया तो कहाँ जाएंगे हम लोग? पहले गुणस्थान में, मिथ्यात्व में घूमते घूमते उसी में ही चक्कर लगाते रहेंगे। उससे आगे बढ़ना है हमें। इन 84 लाख योनियों में जो जो जन्म मिला है ना, और वो भी जैन कुल मिला है, उसको जरूर सार्थक करे सभी लोग। सभी लोग 3 बार बोलेंगे, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। सबका मंगल हो भगवान, सब जगह शांति, सब जगह शांति, सब जगह शांति। हर एक जीव को शांति मिले, सभी सुखी रहे भगवान, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे। और इसी के साथ छोटा सा एक भाव प्रतिक्रमण करके कि हे भगवान, इन 84 लाख योनियों में मैंने मन से, वचन से, काय से, जाने में, अनजाने में किन्हीं भी सच्चे देव सास गुरु की अभिनय की है, अवमानना की है, या 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव का दिल दुखाया है, चाहे मन से, वचन से, काय से, तो हे भगवान वो सभी लोग मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मैं सभी उनसे मन से, वचन से, काय से माफी मांगती हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ऐसी मंगल भावना के साथ आज हमने आरंभ योग को खत्म किया। दोनों हाथों को बहुत अच्छे से रब करेंगे। इतना रब करिएगा जब तक कि ये गर्म नहीं हो जाए, है ना। इसके कितने सारे फायदे आपको पता भी होगा। और पता है जब हम अपने हाथों को रब करते हैं ना, तो जो ये होता है ना, आपके ग्रह नक्षत्र जो, क्योंकि चंद्र पर्वत, सूर्य पर्वत, ये भी आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो खूब अच्छे से करिए और अपने फेस पर लगाइए, अपनी आंखों पर लगाइए, जहां जहां आपको बॉडी पेन है वहां वहां लगाइए। और ऐसा सोचिए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। यकीन मानिए जिस समय आप कहते हो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, आपके शरीर की एक एक सेल स्वस्थ होने लगती है, मुस्कुराने लगती है और हेल्दी होने लगती है। लिटरली मुझे आज मेरे सेशन में एक अंकल ने बताया कि जब मैंने बोला बार बार कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुद को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो प्लीज सब लोग इसको जरूर बोला करिए। तो आज का हमारा ये अरहम ज्ञान योग खत्म हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ पूछना चाहता है, देन आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बता देती हूँ कि इससे अरहम ज्ञान की किस मुद्रा से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना। छोटा सा एक बता देती हूँ। जो वही मैं अरहम बोल ज्ञान, रही थी क्या कि आंटी? रूपाली जी कुछ मुद्राएं बता दीजिए जो अपन अंगुली से करते हैं। अरहम, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हाँ देखो, फिर हते, हाँ हाँ, ये सब सब है ना। देखो जो हम लोगों ने ये एक्चुअली मैंने वो डायग्राम दिखाए थे ना, जब हमने अरिहंत मुद्रा की थी ना, तो दोनों हाथ मिला के ये वाला पोस्चर था हमारा, ठीक है ना। और इसके बाद जो सिद्ध मुद्रा थी ना, वो हाथ को अंजुली बना के, जैसे ये होता ना, ये दिख रहा है ना हाथ थोड़ा सा अपना, इसको ही आगे करके ऐसे किया था, ताकि जो सिद्ध भगवान की डायरेक्ट एनर्जी जो हमारी हथेली से होके हमारे हाथों के अंदर पहुंच के हमारे हार्ट चक्र में जाती है। और जब हमने आचार मुद्रा की थी ना, तो उसमें हमने ज्ञान मुद्रा बनाई थी। ज्ञान मुद्रा क्या होती है? ये दिख रहा है ना अपना हाथ, ये अंगूठा, और ये फर्स्ट वाली ये, है ना, ऐसे करते हैं ना सब लोग, ऐसे देखो दिख रहा है ना मेरा, आई थिंक। इसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा इतनी अच्छी मुद्रा होती है, ये आपकी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, याददाश्त, जिसको नींद नहीं आती है, बिकॉज आपने देखा होगा जो अपने पुराने ऋषि मुनि होते थे, वो ज्ञान मुद्रा में ही तपस्या करते थे। इनफैक्ट मुझे खुद याद है जब बचपन में हमें कुछ समझ में नहीं आता था, तो हम लोग यही बना के बैठ जाते थे। मतलब कुछ तो भी है, ये नहीं जानते थे कि ये क्यों बना रहे हैं, बट हाँ बना लेते थे। ये होता है, ठीक है ना। और उपाध्याय क्या था, हमने अपनी 5 ये उंगलियों को एक साथ रखा था और वॉल को ऐसे पुश किया था, है ना, ऐसे किया था। और साधु में क्या किया था, हमने ऐसे सिर से झुका के ऐसे किया था। तो चलो एक बात और बताती हूँ आपको, जिस समय हम अरिहंत मुद्रा करते हैं, पता है आपको उसका कितना बेनिफिट है? अरिहंत मुद्रा करने से आपकी बहुत अच्छा, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच, है। और आपकी ओबेसिटी, आपका डायबिटीज,
है ना, आपका लेजीनेस, किसी को बहुत आलस आ रहा है ना, तो वो भी उससे दूर होता है। बिकॉज जब आप अरिहंत मुद्रा करते हो ना ऐसी स्ट्रेटनिंग, तो आपकी पूरी बॉडी जो होती है, जो ओबेसिटी होती है ना, किसी को कमर में निकल रही है, पेट में, इस तरह से, वो कंट्रोल होती है। बिकॉज वहां स्ट्रेचिंग होती है आपकी, आपको एनर्जेटिक फील होता है ना, आपकी जो लाइक बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइन से प्रॉब्लम, वो भी हील होती है। टुडे सेशन इज वेरी गुड, थैंक यू सुनीता जी। ठीक है, सिद्ध मुद्रा जो होती है, थैंक यू। सिद्ध मुद्रा जो होती है, वो पता है उससे क्या बेनिफिट होता है? जब आप सिद्ध मुद्रा करते हो, तो बिकॉज आप ऐसे कर रहे हो, है ना, अब आप क्या विजुलाइज कर रहे हो कि जो सिद्ध भगवान की एनर्जी आपके अंदर है, तो जब आप ऐसे करते हो तो वो एनर्जी आपके हार्ट तक पहुंचती है, तो आपके लंग्स को क्योर करती है, स्ट्रेंथ करती है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, आपको श्वसन तंत्र, जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो आपका बहुत अच्छा होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन उससे बहुत अच्छा होता है। तो सिद्ध मुद्रा से ये बेनिफिट होते हैं, ठीक है ना। और जो आचार मुद्रा होती है, बिकॉज हमने कैसे किया था, ज्ञान मुद्रा बना के ऐसे करा था ना, तो यहाँ जब हम ऐसे करते हैं और अपना सीना ऐसे बाहर निकालते हैं और ऐसे गले में भी हमारा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, तो ये आपके जो है वो थायराइड ग्लैंड्स को क्योर करती है। आपकी यदि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप ये आचार मुद्रा कीजिए, और इससे आपका फ्रोजन शोल्डर की यदि किसी को प्रॉब्लम है, तो जो फ्रोजन शोल्डर होता है ना आपका, इससे जरूर हील हो जाएगा। तो लाइक आप लोग इसको जरूर करिए, ठीक है ना। उपाध्याय मुद्रा कैसे होती है, उससे क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे करा था हमने, दीवार को धक्का दिया था ना, पुश किया था ना वॉल को। तो चलो इससे क्या होगा, इससे आपका जो सर्वाइकल पेन है ना, वो रिलीफ मिलेगा आपको सर्वाइकल पेन में, है ना। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा इससे, आपका लाइक फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम दूर, फ्रोजन शोल्डर की इससे दूर होगी उपाध्याय मुद्रा से। और ये आपकी डिटर्मिनेशन पावर को भी स्ट्रेंथ करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप ज्ञान मुद्रा बना के कर रहे हो, तो आपको डबल बेनिफिट हो गया। एक तो ज्ञान मुद्रा का बेनिफिट हो गया, और जो आपने ये वाली मुद्रा करी उसका भी बेनिफिट हो गया आपको, है ना। और फिर साधु मुद्रा, अब देखो साधु मुद्रा कितनी अच्छी है। जो साधु मुद्रा है ना, उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उससे आपको ना उसका नाम क्या है, एवोल्यूशन, है ना, मतलब विकास करना। किसका? शरीर का नहीं, आत्मा का। तो उससे जो भी बेनिफिट होंगे वो आपके दिमाग से, माइंड से रिलेटेड होंगे। लाइक आपका माइंड बहुत काम होगा, है ना, और कूल होगा। और जब आप झुकते हैं ना, तो आपका स्टमक भी आपको बहुत लाइक हील होता है, प्रॉब्लम दूर होती है उसकी। और यदि लाइक किसी को ईगो है, घमंड कहते हैं ना, झुकना, जो हरी घास होती है, वो जब बहुत तेज आंधी तूफान चलता है, तो आपने देखा होगा हरी घास झुकती है और फिर ऊपर उठ जाती है। लेकिन जो तना होता है ना, पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो ऐसे खड़े रहते हैं एकदम से, जो झुकना जानते ही नहीं है, तो वो टूट के गिर जाते हैं आंधी तूफान से। तो वो हमें एक, प्रकृति भी हमें एक लेसन सिखाती है, हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में झुकना सीखना चाहिए। यदि हम झुकेंगे तो ऊपर उठेंगे, और झुकेंगे नहीं तो हम ऊपर नहीं उठेंगे, है ना। तो हमें अपनी लाइफ में हमेशा लाइक झुकना भी सीखना चाहिए। ठीक है, हम हर समय जीतते हैं, लेकिन हार भी जरूरी है। दोनों चीजें लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आपके ईगो को भी मतलब लाइक गेट ओवर करने की भी बहुत अच्छी। इसके बाद ये आपको पोलाइटनेस बताती है ये वाली मुद्रा आपको। और ये आपकी एक्स्ट्रा फैट, जब आप झुकोगे फिर आपका स्ट्रेचिंग होगा, तो जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो भी आपका दूर हो जाएगा। सो लाइक इसके बहुत बेनिफिट हैं आरंभ ध्यान योग के, चाहे भावना योग हो, चाहे आरंभ ध्यान योग हो, ये लाइक बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो आप लोग इनको जरूर करिएगा। 2 हैंड रेज है, मैं ले लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको पसंद आया सबको, थैंक यू सो मच। हिमानी जी आपका, हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए आप। हाँ जी, बोलिए। हिमानी के बाद अंशु जी, अजमेरा जी, आप रेडी रहना है। मैं अनम्यूट कर रही हूँ अंशु जी को भी। बहुत अच्छा ध्यान रहा दीदी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपन साधु मुद्रा ऐसी बनाते हैं ना। एक मिनट में आपको स्पॉटलाइट करती हूँ तो मुझे समझ आएगा। हाँ जी, पहले तो अनंत मुद्रा ऐसी हो गई करे, और हाँ सीधे करिए, स्ट्रेट कोशिश करना है आपको, ठीक है। हाँ, पूरे सीधे, क्योंकि ये ड्रेस थोड़ा
है ना, सीधा हाथ नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हो उतना कोशिश, धीरे धीरे करेंगे तब प्रैक्टिस होगी, है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत और ये सुंदर। सिद्ध मुद्रा, ये करेक्ट करेक्ट। अंजलि थोड़ा बना सा के, हाथों को थोड़ा सा और ऐसे राउंड करना है हाथ को, है ना। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा, सो दैट जो ऐसा। आपको चीज मिली है उसको आप संभाल तो सके। यदि आपने फ्लैट कर दिया तो वो तो हमें भगवान की एनर्जी बाहर निकल जाएगी, हाँ है ना। हाँ हाँ। इसलिए ठीक और है, ये आचार्य मुद्रा, करेक्ट, वेरी नाइस। हाथों और को ये थोड़ा सा नीचे रखेंगे। जो आपने ऐसे करे ना, हाथ ऐसे नहीं करना, ये ऐसे रहेंगे। रूपाली यहाँ जी, पे, हाँ जी आंटी। रूपाली जी, मेरा एक मतलब रिलेटिव है ना, वो सीरियस है, मैं थोड़ी हॉस्पिटल जा रही हूँ, ठीक जी है ना। आंटी, हाँ, जी आंटी, कुछ आप प्रॉब्लम नहीं। सेशन के मतलब आप 3:40 तक बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल श्योर श्योर आंटी जी, हाँ, श्योर। 1 मिनट का छोटा सा प्रतिक्रमण करके आप जी बंद आंटी कर जी, दीजिएगा, ठीक है जी ना। आंटी, प्रतिक्रमण मैंने कर ही दिया ऑलरेडी, आरंभ ध्यान योग हाँ, में। बाकी तो बहुत ही सुंदर आपने एक जो मिनट, आशा करवाया। आंटी को स्पॉटलाइट करती और हूँ। नेक्स्ट एक बार आप कलर और पानी वो वाला भी सेशन करवाइएगा, क्योंकि बहुत से लोग बाद में जुड़े हैं, विजयनगर के तो करीब 20 लोग जुड़े हैं, तो वो जी लोगों की सबकी रिक्वायरमेंट है कि पानी वाला और कलर वाला दोनों ही जी आप आंटी, वापस से करवाएं। जी और आंटी। रुक्मणी जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं। रुक्मणी जी, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं, ताकि आप कुछ समझ लो, ताकि आप अपने गाजियाबाद मंदिर में भी लोगों को सिखाइए। नहीं, क्या होता है ना कि सीख करके सिखाओगे ना, तो उससे आपका भी रिवीजन होगा, और वहां पे नए लोग सीखेंगे तो उनको भी इससे बहुत फायदा होगा। तो नीलम जी हैं, फिर बीना जी हैं, फिर प्रतिभा जी हैं, सभी आप लोग एक ग्रुप बनाकर के एक दिन वीक में डे कर लो डिस्कस, और उस दिन आप जो चीज भी सीखते हो ना, उस चीज को वहां पे रिवीजन के तौर पे उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। रुक्मणी जी, नीलम जी, बीना जी, बहुत सारे लोग गाजियाबाद के जुड़े हुए हैं। प्रतिभा जी वीडियो खोल करके बैठे ताकि चीज समझ में आए। हम जो कुछ भी बोलते हैं तो वो वीडियो खोल करके सुनते हैं ना, उसका असर ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग अपने बहुत एकदम आराम के टाइम पर इस क्लास में जुड़ते हैं और जुड़कर कुछ सीखते हैं, और इसी तरह से सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए। और 16 जी आंटी, श्लोक हो चुके हैं, सभी जरूर जरूर घर पे प्रैक्टिस करें बीजाक्षर की, क्योंकि कल हो सकता है कि कोई सा भी बीजाक्षर में पूछ सकती हूँ, क्योंकि इस टेस्ट है सेशन कल। में यही एक फंडा है कि आपने 16 श्लोक सीखे हैं, तो मैं कभी भी किसी भी एक को भी नाम बोल करके उसको खड़ा कर सकती हूँ, उसको भी बताना पड़ेगा। इसलिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज वो लोग सब कोई जरूर 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 रिवीजन करके कल क्लास में बैठे, ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। आशा जी, हमें ऐड कर you. लेना ना आपके ग्रुप में। आपका शुभ नाम? हिमानी हिमानी जी, आप आशा आंटी के नंबर पे मैसेज कर देना, आप वो ऐड कर देंगी आपको। हाँ, अच्छा, मेरे ठीक है। नंबर पे व्हाट्सएप करके और आप हिमानी लिख के भेज दीजिए, मैं रात को कर हाँ लूंगी आपको, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है रूपाली में जाऊं? जी आंटी, आप बिल्कुल चले जाइए, मैं बस 5 मिनट में क्लोज कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है ना, चलिए ओके। आई थिंक अभी किसी का, हिमानी जी आप अपनी बात कह रही थी, आप और अपनी हाँ, बात कह दीजिए, फिर आई थिंक किसी का हैंड रेस नहीं है। हाँ बोलिए। ये आचार्य तो हो गया, उपाध्याय में अपन ऐसे करते हैं क्या? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाथों की उंगलियों को थोड़ा मिला के रखिएगा। हाँ, हाँ करेक्ट, अभी ठीक है। हाँ हाँ, और ये जो है अपनी साधु मुद्रा, तो साधु, उसमें तो अपन झुकते हैं, नमन करेक्ट, करते हैं ना। वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, तो वेरी नाइस। साधु मुद्रा का ये क्या है, उसका फायदा क्या होता है? और साधु मुद्रा उपकर, से आपका मेन जो है, आप झुक रहे हो, है ना, आपकी हाँ, आत्मा के विकास,
आप मतलब साधु अच्छा। मुद्रा जो है वो इवोल्यूशन है, मतलब आपकी आत्मा का विकास, मतलब जो अपनी आत्मा में ईगो आ गया है ना, जो वो चीजों के लिए ईगो क्लैश होगा, आपका पोलाइटनेस आएगा आपके अंदर, है ना, आपके माइंड का पावर बढ़ेगा, आपका एंगर, यदि गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल होगा, है ना, स्टमक की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी और फैट भी रिड्यूस होगा आपका। और उपाध्याय मुद्रा से फ्रोजन शोल्डर और कौन से हाँ कौन से हाँ, ये फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन। अच्छा, हाँ मैं एक बात बोलूं क्या जी, दीदी? बोलिए। टाइम है? हाँ बोलिए ना। हाँ, तो मैं ना पहले बहुत यानी ये थी, यानी मुझे जल्दी गुस्सा आता था, यानी शादी के पहले। लेकिन जब से मैंने रेकी सीखी हूँ तब से मेरा गुस्सा ही खत्म हो गया। कोई कुछ भी बोले अब मुझे गुस्सा नहीं आता। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। गुस्सा नहीं आना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ, बिकॉज बहुत पहले डिफिकल्ट है बहुत इसको गुस्सा मेंटेन आता था, करना। मैं इतनी चिड़चिड़ी थी। मैं मेरे दादी के ऊपर भी चिड़चिड़ी थी यार, रूपाली वेरी दीदी। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अभी बहुत ही सुंदर। चलो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच हिमानी जी। क्या कोई और भी कुछ शेयर करना चाहता है? सभी ने इतने इतने अच्छे कमेंट्स लिखे, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखें मेरे ऊपर सब लोग, ऐसी मैं भावना करती हूँ। तो आई थिंक क्लोज करते हैं सेशन को, टाइम भी हो गया है, 5 मिनट्स बचे हैं सिर्फ, है ना। तो यदि कुछ शेयर करना चाहते हो तो बेहिचक आप शेयर कर सकते हो। मैं ऐसा करती हूँ, अनम्यूट का ऑप्शन खोल देती हूँ तो आप लोग कोई भी कर सकते हो, है ना। चलिए, अभी संतोष आंटी जी। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा समझाया दीदी आपने। मैं भी भूल जाती हूँ, बार बार आप कराती है तो थोड़ा सा याद हो जाता है। चलिए, और मेरे अच्छी हाथ बात है, दीदी ऊपर नहीं जाते, कोई बिल्कुल बात नहीं नहीं, इट्स जाते, ओके। आप बिल्कुल इस नहीं उम्र जाते। बस में ये कर रही हो, बहुत ये बड़ी बात है। आशा आंटी का बहुत नंबर अफसोस डाल होता दीजिए, है। किसी वो आप लोग लिख दीजिए, जिनको पता रहेगा एक जन कोई, आशा आंटी जी का नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ साधु हाँ मुद्रा, आंटी, साधु साधु मुद्रा अगर लेट कर करेंगे तो कैसे करेंगे? अरे लेट के तो लेट थोड़ा के डिफिकल्ट हो जाएगा। वो नहीं होगा, आपने पहले कहा ना लेट के कर सकते, तभी अरे मैंने मैंने पूछा। इसलिए कहा कि अभी जो बीमार है बेचारे, अभी वो क्या, उनको मैं क्या बोलूं, हाँ, इसलिए, ठीक है, वही मैं है सोच ना। रही थी, लेट कर तो हो नहीं सकती। कोई बात नहीं, वो मेन ईगो और उसके लिए अपने अहंकार को कंट्रोल करने के लिए, तो आप लेट के ही कंट्रोल कर लेना। ठीक है ना। पाली जी बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। हमने 2 बार ही अटेंड भी करा शिविर बहुत पन्नम अच्छा, सागर महाराज जी बहुत का। अच्छा समझाया वेरी रूपाली गुड, वेरी जी। गुड। एक भारती जी थी शायद, किसी का हैंड रेस था, वो लोअर हो गया मुझसे, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो। बहुत अच्छा समझाया 2 बार बहुत अटेंड अच्छा करा है। वहाँ पे, लाल किले का भी और विशाली का भी। क्या? लाल किले पे हुआ था ना पन्नम सागर महाराज अच्छा, जी का, हाँ हाँ हाँ, अभी लाल किले वहाँ पे, भी अटेंड करेक्ट करा करेक्ट। था, और विशाली में भी गाजियाबाद। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सब लोगों की बहुत बहुत अनुमोदना, जितने लोग भी जुड़े, सबने अपना समय दिया, सबने सीखा, सबने किया, सबके। हाँ, आपको भी बहुत बहुत अनुमोदना रूपाली दीदी, हाँ, आपका भी बहुत बहुत अनुमोदना। थैंक बहुत यू। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, रूपाली थैंक जी, यू। हाँ जी। रूपाली जी, हाँ, हाँ, मेरे पैर से अभी भी गर्म ये निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। क्या बात है, आप पृथ्वी को दे दीजिए अपनी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी धरती को दे दीजिए, हाँ, धरती माँ को। धरती को दे दूं, धरती पे पैर रख दूं क्या फिर? हाँ हाँ, रख लीजिए, रख लीजिए, उनको दे दीजिए भावना भाके, एक्स्ट्रा जिस किसी को भी जरूरत हो, वो एक्स्ट्रा मेरी एनर्जी उनको, उनके पास चली जाए। रूपाली दी, हाँ हाँ, हाँ जी। तभी होता है। अरहम योग को किस वक्त करे तो ज्यादा अच्छा रहता है? मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, अच्छा अच्छा, थैंक यू। मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट, ओके। है ना। चलिए, रूपाली दीदी, मैं ये करती थी, लेकिन ना मुझे इसका ये पूरा मीनिंग नहीं पता था कि क्या है करके, जो आज आपने बताया। मैं हर ओके ओके, रोज सुबह करती हूँ। वेरी गुड। चलो, अब आपको पता चल गया, तो अब आपके और भावों से करोगी अब आप। हाँ, अब भाव से करूंगी मैं। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, खूब सुंदर। बहुत बहुत मीनिंग अच्छा बताई ना आपने, इससे बड़ा दीदी लाभ शाम होता को है। भी कोई क्लास है?
शाम को कौन सी क्लास है? शाम को आई थिंक कोई नहीं। क्लास नहीं है। कोई नहीं है क्लास इस टाइम। नहीं। थोड़ा कई बार इनकन्वीनियंट होता है ना, वो दो खाने हाँ का टाइम चलो होता कोई है आगे बात नहीं, पीछे। थोड़ी सी देर की बात रहती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, खाना खाने आते हैं ना, फिर बीच में वो होता नहीं है, 2:30 बजे जाते हैं तो बीच में मिस हो तो जाता आप है फिर। रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग से दीदी इसमें डालोगे ग्रुप में आप, कैसे किस में? हाँ हाँ हाँ, मैं आशा आंटी डालती होंगी ना अपने जीएसपीसी वाले ग्रुप में। नहीं जो मैं नहीं हूँ मैं उसमें, ग्रुप में नहीं है, हम लोग नहीं है उस ग्रुप में। हाँ, आशा आंटी का नंबर जरूर उनको मैसेज करना, तो आप उनके ग्रुप में ऐड हो जाना। उनका ठीक है, कौन सा आंटी ग्रुप का है? नंबर आप इसमें डाल देंगे अभी? मेरे हाँ को मेरे वही पास मैंने नहीं। किसी को बोला था कि डाल दो, 1 मिनट आशा ओके। आंटी का नंबर मैं डाल देती हूँ। फिर इसके हाँ बाद जी, हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। जस्ट अ मिनट ठीक में है, आशा आंटी का नंबर डालती हूँ। नंबर दीदी डाल उनका दीजिए, नोट कर लेते उनका भी किस नाम से है? हाँ, उनका आशा- जयपुर हेरिटेज। अच्छा, जयपुर। हाँ वो जयपुर हेरिटेज वाला जो ओ। ग्रुप है ना, वो आशा आंटी का है। 1 मिनट ओके। में आशा आंटी का नंबर लिख के उनका नंबर है 941424 941। ये मेरे पास 2-3 नंबर क्यों आ गए हैं? जस्ट अ मिनट में डालती हूँ आशा आंटी का नंबर। जयपुर हेरिटेज। हाँ 94142482। इसके बाद तो मुझे दिख ही नहीं रहा। 24 ना? हाँ 94 1 मिनट रुको। 94142। 48224। हाँ ठीक है। ठीक है दीदी। 94142 48224। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। सबको जय जिनेंद्र, सबसे क्षमा, जय सबको जिनेंद्र। क्षमा, उत्तम Thank you. क्षमा। थैंक यू सो मच सभी का, आप सब सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मीटिंग को लीव करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।